हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन में हम और चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं कुछ और डायमेंशंस की। कौन कौन से बीमीय सूत्र हमारे और निकालने हैं डायमेंशन, यानी कि बीमीय सूत्र। बात करेंगे इम्पल्स की, तो हम कहते हैं आवेग। आई से हम इसको दर्शा रहे हैं। इम्पल्स जो होता है वो होता है, यानी कि आवेग जो होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम यानी कि आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, यानी कि आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी हमारा होता है। हम आई की जगह आई रख देंगे। फोर्स कितना है हमारे पास, तो फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड, यानी कि इसकी इकाई बन जाएगी न्यूटन सेकंड। अब हमें क्योंकि डायमेंशन निकालना है तो हम न्यूटन को किस में लिखेंगे, इसके एम के एस यूनिट में लिखेंगे। न्यूटन के अंदर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड है तो यहाँ पर एक सेकंड भी आएगा। इस सेकंड से सेकंड की पावर कट जाएगी और इम्पल्स बराबर बन जाएगा हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड। तो आवेग के लिए हमारे पास बन जाएगा केजी मीटर सेकंड की घात -1। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो केजी के लिए हम एम लेते हैं, मीटर के लिए एल लेते हैं, और सेकंड के लिए बन जाएगा -1 ml t -1। इसका क्या बन जाएगा, सूत्र डायमेंशन। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट बात करेंगे हम मोमेंटम की, तो हम कहते हैं संवेग। संवेग जो होता है मोमेंटम, हमें पता है ये प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग हो गया p बराबर mv। अब द्रव्यमान की इकाई होती है केजी और वेलोसिटी यानी कि वेग की होती है मीटर पर सेकंड, जिसके लिए हम डायमेंशन लेंगे ml t माइनस। फटाफट से देखेंगे इसे। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम प्रेशर की, यानी कि दाब या दबाव हम इसे कहते हैं। तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्र, है ना। तो बल हमारे पास हो जाता है न्यूटन और क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर एक मीटर का स्क्वायर एज इट इज। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर के लिए बन जाएगा केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। इसके लिए हम डायमेंशन लिखेंगे केजी के लिए एम एल -1। नेक्स्ट हम यूज करेंगे स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल। इसका हम डायमेंशन नहीं। प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये भी सेम प्रेशर की तरह ही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रतिबल भी हमारे पास बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस को हम ऐसे बोल रहे हैं, फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन के लिए हम यूज करते हैं केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर का स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, यूनिट बन जाएगी केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2, यानी कि बन जाएगा एम एल -1 टी माइनस का 2। ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा। बात करेंगे स्ट्रेन की, यानी कि विकृति। विकृति जो होती है स्ट्रेन, वो होता है चेंज इन ओरिएंटेशन
अपॉन ओरिजिनल ओरिएंटेशन। बनावट में परिवर्तन बटा वास्तविक बनावट। इसके लिए जो यूनिट बनेगी पेन की, वो बन जाएगी नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी जो चीज है वो भी नीचे ही है, यानी कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं, तो बन जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि विमाहीन राशि। विकृति एक विमाहीन राशि है, यानी कि कोई विमा। बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। जिसे हम बड़ा जी कहते हैं। न्यूटन जी के ग्रेविटी के नियम के अनुसार बल होता है वो G m1m2 बटा आर स्क्वायर के समान। तो जी का मान हमें निकालना है, वो निकलेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1m2। यहाँ पर m1m2 द्रव्यमान है, f का मतलब बल है और आर स्क्वायर मतलब उन दोनों के बीच की दूरी। तो जी के लिए हम m1 की f का यूज करेंगे। f फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर m1 m2 यानी कि यहाँ बन जाएगा kg का स्क्वायर। एक kg से एक kg की पार कट जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी kg-1 मीटर का क्यूब सेकंड की पावर -2। इसके लिए हम यूज लिखेंगे m की पावर -1 डायमेंशन L3t-2। यह हमारा यहाँ पर वी में सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला बन जाए। नेक्स्ट बात करेंगे आगे अब हम फोर्स की। देखिए फोर्स यानी कि बल। बल जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, हमने पढ़ा है बल बराबर यानी कि फोर्स बराबर मास इन एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो द्रव्यमान के लिए हम यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम एफ यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान का हम यूज करते हैं केजी, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स हमें अगर निकालना है, एफ को एफ छोड़ दें, केजी के लिए हम यूज करते हैं एम, मीटर के लिए एल, और t-2 यहाँ पर आ जाएगा। ml-t-2 हमारे बल के लिए यानी कि फोर्स के लिए क्या बन जाएगा, इसकी वी में सूत्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की। यानी कि वेग प्रवणता की। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम वीजी से दर्शाएंगे। ये होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, आप कह लीजिए कि वेलोसिटी एक दूरी जाते हुए घट रही है या बढ़ रही है। वेग प्रवणता बराबर हो जाएगा वेग बटा दूरी। वेग की इकाई हम सब जानते हैं मीटर पर सेकंड होती है,
और यहाँ पर है डिस्टेंस, इसके लिए भी मीटर होगी, तो मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 1/सेकंड, जिसे हम कहते हैं सेकंड की घात -1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बन जाएगा, सेकंड की पावर -1 यानी कि t-1 इसका डायमेंशन आ जाएगा। वेग प्रवणता की अगर हम बात करें, ये बन जाएगा m0 L0 t-1, यहाँ पर इस वेग प्रवणता नोट डाल लें। और प्यारा सा सुंदर सा, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि 1/t को हम बोलते हैं हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी। 1/समय किसके बराबर होता है, आवृत्ति के। 1/समय जो होता है वो आवृत्ति के बराबर। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज अ डायमेंशन same as that of, तो आपका आंसर होना चाहिए वेग प्रवणता के विमीय सूत्र डैश के समान, यानी कि किसके समान, आवृत्ति के समान है। चलिए नोट करेंगे। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसके डायमेंशन किसकी तरह है, फ्रीक्वेंसी के समान है, यानी कि वेग प्रवणता के जो विमीय सूत्र है आवृत्ति के समान है। चलिए अब यहाँ पर एक नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हम कहते हैं क्षयांता गुणांक। क्षयांता गुणांक का क्या निकालना है, हम उसको ईटा कहते हैं, ईटा से दर्शाते हैं। तो देखना, जो क्षयन बल होता है, जो फोर्स होता है, वो होता है ईटा इंटू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि जो बल होता है वो होता है ईटा इंटू क्षेत्रफल गुणा वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि वेग प्रवणता। इस ईटा को ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, यानी कि क्षयंता गुणांक कहा जाता है। तो अगर मैं यहाँ से ईटा का मान निकालूं तो ये निकलेगा बल बटा क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। अब बल का विमीय सूत्र हमें पता है ml t-2। क्षेत्रफल के लिए हम यूज करते हैं l का स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमने पढ़ा था अभी 1/t, या हम इसको कह सकते हैं t-1, अभी मैंने आपको बताया था, इसी को आवृत्ति कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ईटा बराबर m, एक l से एक l कैंसिल, तो l-1, ये t-1 ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, तो t-1, ये यहाँ पर हमारे पास इसके विमीय सूत्र होंगे, क्या बन जाएगा, ml-1 t-1। तो ये हमारे पास ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्षयंता गुणांक के क्या होते हैं, विमीय सूत्र होते हैं। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आएगा, तो ये बात ध्यान में रखनी। तो ये थे डायमेंशन की बातें। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन और कैसे हम इसका उपयोग करके और चीजें निकाल सकते हैं, या कहाँ कहाँ इसका उपयोग है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।